काला कानून वापस करो, ये नारा इन दिनों उन गलियारों में गूंज रहे हैं जहां से समानता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक ऐसी कमेटी बनाई जो उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत उत्पीड़न और अन्याय पर लगाम लगाएगी। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को सुरक्षा देने की बात आई, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। लोग इसे वापस लेने के लिए ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। हो सकता है कल कोर्ट के जरिए इसे रुकवाने की कोशिश भी हो। और सरकार फिलहाल खामोश रहकर तमाशा देख रही है और परोक्ष रूप से इस विरोध को हवा दे रही है। दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे, यह कुमार विश्वास हैं जो पहले कवि हुआ करते थे, मगर उसमें तगड़ा पैसा नहीं था। फिर उन्होंने अपना पेशा बदल दिया और अब वो श्री राम कथा कहने लगे हैं। एक्स में लिखते हैं, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। लेकिन कुमार विश्वास जी, आप आज जो कुछ दिनों की कथा कहकर लाखों रुपए छापते हैं, यह सब कहीं ना कहीं आपकी जाति के कारण प्राप्त हुआ है। अगर आप खुद को अभागा सवर्ण कहते हैं तो आप ही अपने वर्ग का अपमान कर रहे हो। आपके लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर पेश है, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। दोस्तों, एक और एक्स हैंडल है जो यूजीसी के समर्थन में ट्वीट करते हैं, मैं खुद सवर्ण हूँ और सवर्ण होने के बावजूद जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, जहाँ भी पढ़ा हूँ, वहाँ देखा है, वहाँ इस तरह के भेदभाव होते हैं। ये बात खुद एससी एसटी का व्यक्ति नहीं बल्कि खुद सवर्ण समाज का व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव होता है। यूजीसी बिल का विरोध अधिकतर वही लोग कर रहे हैं जो समानता की भावना नहीं रखते, ना वो जाति के आधार पर भेदभाव एवं उत्पीड़न पर रोकने की बात नहीं करते, ना बोलते हैं, क्योंकि यूजीसी बिल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि जो छात्र के साथ जातिगत भेदभाव या शोषण करता है तो बदले में उसे उस पर मुकदमा होगा, लेकिन उससे पहले उस मामले की जांच होगी और अगर जांच दोषी साबित होगा तो दोषी करार दिए जाएंगे। अब बताओ, एक शोषणकर्ता को सजा मिले या इससे क्या होगा? और इसलिए जातिगत आधार पर उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून लाया गया है। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने ट्वीट हैं जो यूजीसी के समर्थन में खड़े होकर अपनी आवाज प्रमुखता से रख रहे हैं, लेकिन उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इस बिल को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद एक्स पर लिखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 का विरोध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के अधिकारों के संदर्भ में किया जाना सामाजिक न्याय के विरुद्ध एक भ्रामक एवं संगठित प्रयास है जो अत्यंत चिंताजनक है। वो आगे लिखते हैं, जबकि यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 का मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा दिव्यांग जनों या इनमें से किसी भी वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव का उन्मूलन करना तथा सभी हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, ये है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जो अपनी समर्थन प्रस्तुत कर रहे हैं। अंधेरे में सोई जनता और रोहित वेमुला की विरासत। दोस्तों, देश के करोड़ों एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को शायद भनक भी नहीं है कि उनके बच्चों के हक में यूजीसी ने कितना बड़ा प्रावधान किया है। वे नहीं जानते होंगे क्योंकि उनमें से ज्यादातर शायद धर्म बचाने की शोर में उलझा दिए गए हैं। याद करिए 17 जनवरी 2016 को जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शोध छात्र रोहित वेमुला ने शहादत दी थी। उनके खत की वो बात आज भी रूह कपा देती है कि मेरा जन्म ही एक घातक दुर्घटना थी। आखिर इस देश में जाति से बड़ा और क्या है? दोस्तों, विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी थी कि वे समाज की जातिवादी बीमारी का इलाज करने वाले लोकतांत्रिक अस्पताल बने, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो जाएं, जब यूनिवर्सिटी खुद जातिवाद का अड्डा बन जाए तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और ऐसे न जाने कितने नाम है जो इन संस्थानों की बलि चढ़ गए। लेकिन उसके बाद कानूनी लड़ाई और 2026 का ऐतिहासिक मोड़। रोहित वेमुला के बाद उपजे जन आंदोलन और अदालती कार्रवाई का ही नतीजा है कि 2012 को पुराने नियमों को नाकाफी मानकर फरवरी 2025 में एक नया ड्राफ्ट लाया गया। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 8 दिसंबर 2025 को संसद में वह सच रखा जो हिला देने वाला था। आंकड़ों ने साबित किया कि संस्थानों में केवल एससी, एसटी ही नहीं बल्कि ओबीसी छात्रों के साथ भी भयंकर भेदभाव हो रहा है। इसी आधार पर 13 जनवरी 2026 को गैजेट नोटिफिकेशन आया और 15 जनवरी 2026 को नया नियम लागू हो गया जिसका नाम है विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन। विनिमय 2026 इसका लक्ष्य स्पष्ट है, धर्म, जाति, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को जड़ से मिटाना। लेकिन विरोध करने वालों का हास्यास्पद तर्क तो देखिए। विरोध करने वालों को सबसे बड़ा दर्द यह है कि इसमें ओबीसी को क्यों जोड़ा गया। याद करिए 1990 का वो दौर जब मंडल कमीशन आया था, तब भी ये लोग सड़कों पर थे। आज भी दुनिया की टॉप 300 रैंकिंग में भारत की यूनिवर्सिटीज नजर नहीं आती। क्या 1990 से पहले जब आरक्षण नहीं था तब हमारी यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को पीछे कर रही थी? यह सिर्फ एक बहाना है। कहा जा रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग यूआर को शामिल क्यों नहीं किया गया। यह तर्क वैसा ही है जैसे कोई पुरुष कहे कि महिलाओं के लिए बने वीमेन सेल में पुरुषों की जगह क्यों नहीं मिली। यह तो मर्दों के साथ भेदभाव है। क्या हम यह मान लें कि कल को कोई ये कहेगा कि वीमेन सेल का दुरुपयोग होगा इसलिए इसे बंद कर दो? समाज के शक्ति संतुलन में जो पक्ष कमजोर है, नियम उसी की रक्षा के लिए बनते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये है कि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के नाम पर क्या भेदभाव होगा? उसे कौन सी जाति सूचक गाली दी जाएगी? उसे कौन ब्राह्मण या क्षत्रिय होने के नाते नंबर कम देगा? जबकि हकीकत ये है कि आज भी 97% प्रोफेसर और वाइस चांसलर इन्हीं जातियों से आते हैं। नौकरियों में 99% नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस का शिकार केवल पिछड़े, दलित और आदिवासी ही बनाए जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि अगर कोई ओबीसी बच्चा किसी एससी बच्चे को सताएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। यह सरासर गलत है। कमेटी हर शिकायत की जांच करेगी। कमेटी के ढांचे को देखिए। संस्थान का प्रमुख जो अधिकतर सवर्ण ही होते हैं, इसका अध्यक्ष होगा। इसमें प्रोफेसर होंगे, समाज के प्रतिनिधि होंगे। फिर ये डर कैसा कि किसी को झूठा फंसा दिया जाएगा? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपके ही समाज के वाइस चांसलर और प्रोफेसर मिलकर सवर्ण बच्चों को झूठा फंसाएंगे? लेकिन अंत में बात तो वही है, जिनकी मीडिया, सोशल मीडिया और व्यवस्था पर पकड़ है, वे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वे कोर्ट जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और माहौल खराब करेंगे। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी को यह समझना होगा कि यह कमेटी उनके बच्चों के लिए एक ढाल है, जो सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समिति की उन सिफारिशों पर बनी है जो चीख चीख कर कह रही है कि इन संस्थानों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं बची। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग अपने संवैधानिक हक अधिकारों को समझ सके, जान सकें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। जय भीम।